हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 9 की सेकेंड पोएम विंड, जो कि सुब्रमण्य भारती ने लिखी है, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर पोएट ने विंड को यानी हवाओं को एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं और उन्हें हमें फेस करना पड़ता है, तो पोएट ने उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को विंड के साथ कंपेयर किया है कि जैसे विंड आती है, ज़ोरदार हवा आती है और चीज़ें बिखर जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, उसी तरीके से जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने आप को कठोर बनाएं, अपने शरीर को और अपने दिमाग को, यानी शारीरिक तौर पे और दिमागी तौर पे हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तभी हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे, झेल पाएंगे। तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। और एक और फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस जो बहुत अच्छे से पूरे पोएम में यूज़ किया गया है, वो है सिंबॉलिज्म। तो विंड एक सिंबल है, प्रतीक है लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की। तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए पोएट क्या कह रहे हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम जरा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और पेपरों को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पर जो किताबें रखी हैं उनको मत गिराओ। तो बार बार पोएट जो है वो डोंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो लाइन्स में रिपीट होता है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एनाफोरा। ओके, अभी देखिए आगे क्या बताया। देयर लुक व्हाट यू डिड। तो अब पोएट जो है वो डायरेक्टली विंड से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। तो अब यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि विंड से डायरेक्टली पोएट बात कर रहे हैं, और जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, और इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो पोएट कहते हैं कि तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तो तुम्हें कमज़ोरों का मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स यानी कमज़ोर, कमज़ोरों का मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है यू 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 से ही स्टार्ट हो रहा है और फिर से यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। सारे सेंटेंसेस यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि तुम्हें कमज़ोरों पर हंसी उड़ाना, कमज़ोरों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आगे क्या बता रहे हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। तो वो कहते हैं कि ये जो हवा है, तूफान है, आंधी है, वो इतने ज़ोर से आ रही है कि सभी के घर क्रम्बल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डोर्स टूट जाते हैं। रैफ्टर्स यानी कि जो लकड़ियाँ हैं जिनके सहारे रूफ लगी हुई है, घर की जो छत है वो टिकी हुई है, वो लकड़ियाँ तक गिर जाती हैं। तो यहाँ पर क्रम्बलिंग वर्ड को बार बार रिपीट किया गया, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। तो ये जो हवा है ना केवल फिजिकल चीज़ों को यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को गिरा रही है, दरवाजे, खिड़कियों को, घरों को, बल्कि लोगों की लाइफ्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी लोगों की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो उनकी ज़िंदगी, उनके हार्ट्स, यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जो घर वगैरह है, सामान है, वही सब टूट गया है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर विंड के ज़रिए पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं देखिए पोएट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो अब विंड को, हवा को भगवान कहा गया है कि ये जो आंधी के देवता हैं या भगवान हैं, वो विनो करते हैं। विनो करना यानी कि जब गेहूं या चावल का छिलका निकालना होता है तो
एक बड़ी सी छन्नी के द्वारा छानकर कचरे को निकाल दिया जाता है और छन्नी में सिर्फ गेहूं और चावल बच जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हवा भी कर रही है, आंधी भी कर रही है। वो क्या करती है कि जो स्ट्रांग लोग हैं वो उसकी छन्नी में बच जाते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो छनकर उसी तरह गिर जाते हैं जैसे कि गेहूं या चावल का छिलका गिर जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है विंड और विनोज में, व इसीलिए ये एलिट्रेशन है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो अब पोएट हमसे यानी रीडर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हवा को, आंधी को, चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जो तुम उसे बोल रहे हो करने के लिए वो नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। हवा को बोलने का कोई फायदा नहीं होगा कि भाई मेरे घर को मत गिराओ, आराम से आओ। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने दरवाजों को ठीक तरीके से ज्वाइन करना होगा, फर्मली यानी कि ठीक तरीके से मजबूत बनाना होगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और इसके साथ साथ तुम्हें अपने शरीर को भी बहुत ज़्यादा कठोर बनाना होगा। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। और अपने दिल को भी तुम्हें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तुम्हारा दिल ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे जल्दी से धड़कने लगे। स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेड फास्ट होना चाहिए, शांत होना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। जब तुम ऐसा करोगे और स्ट्रांग बन जाओगे, उसी दिन जो हवा है वो तुमसे दोस्ती कर लेगी, तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी और वो तुम्हें चुनौती देना बंद कर देगी, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि जो विंड है वो अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो जो विंड है वो वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग जल रही होती है जहाँ पर, उसको बुझा देती है हवा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है, जो हवा के आगे हार नहीं मानता, उसको विंड और ज़्यादा भड़काती है और फ्लरिश करती है, उस आग को और फैलाती है। इसलिए उस स्ट्रॉन्ग फायर की तरह हमें बनना है, हमें वीक फायर नहीं बनना है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो पोएट कहते हैं कि ऐसे आंधी तूफान की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर वो हमारा दोस्त बन जाएगा तो फिर हमें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वी प्रेज हिम एवरी डे। और इसीलिए हम उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है और आई होप आपको ये ठीक तरीके से समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच भी समझ में आए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के और पोएम्स और चैप्टर्स को समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बाकी के चैप्टर्स और पोएम्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।